स्टूडेंट्स, हम लोग मेटल्स के जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था उसको हम लोगों ने कर लिया। नॉन मेटल्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर लिया। अब इस चैप्टर में एक चीज़ बचा है, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे हम लोग जो नॉर्मल जो लाइफ लीड करते हैं उसमें हम लोग देखते ही हैं कि मेटल्स का कैसा यूज होता है, नॉन मेटल्स के कैसे यूज होते हैं। फिर भी हम लोगों को उसको एक बार रिकॉल कर लेना है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोग सबसे पहले आज लिखेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के क्या क्या यूजेज। ऐसे जनरली मेटल्स के यूजेज में सारे मेटल्स का एक साथ लिख दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग आज क्या करेंगे, अलग अलग मेटल्स के यूज को अलग अलग ढंग से लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखें आयरन का। आयरन मेटल है, आयरन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन का उपयोग होता है। जिस देश की, जिस कंट्री का जितना ज़्यादा आयरन खपत होता है, कंज्यूम होता है, वो देश उतना ही विकसित माना जाता है। क्योंकि आयरन से बहुत सारे चीज़ बनते हैं। कि आयरन क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग जितने टूल्स हैं ये सारे बनेंगे फॉर मेकिंग टूल्स। जितनी फैक्ट्रीज हैं वो सारे फैक्ट्रीज आयरन से ही बने होते हैं। उसके जितने भी एपरेटस होते हैं सारे आयरन से बने होते हैं। तो हम लोग लिखें एपरेटस ऑफ फैक्ट्रीज, एपरेटस ऑफ फैक्ट्रीज। इसलिए फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा अगर हैं तो उसमें आयरन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और वो देश उतना ही विकसित माना जाता है। फर्स्ट। दूसरा हम लोग लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील। स्टील का भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज है। जितने भी रेल की पटरियाँ हैं वो सारे स्टील के बनाए हुए रहते हैं। तो स्टील का बहुत ज़्यादा यूज होता है जो आयरन से ही बनता है। और सारे स्टेनलेस स्टील बनते हैं, लेकिन उसमें और सारे मटेरियल्स यूज होते हैं, और सारे मेटल्स यूज होते हैं। यहाँ पर स्टील का जो है ना, स्टील में जो है ये आयरन बहुत ज़्यादा यूज होता है। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग सपोर्ट। बिल्डिंग सपोर्ट में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखेंगे जहाँ जहाँ घर बन रहा होता है तो पिलर में इसके जो है सो जाल बना के और उसको लगाया जाता है। छत ढालते हैं उस समय में जो है सो इसको लगाया जाता है। तो इसलिए बिल्डिंग सपोर्ट में बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। तीसरा, चौथा, फोर्थ में हम लोग देखेंगे इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस एपरेटस या इसको जो है ना एपरेटस के जगह पर ऑफिस सप्लाईज कर दीजिए। एपरेटस उतना सही चीज नहीं। ऑफिस सप्लाईज में कैसे, जैसे हम लोग स्टेपल का पिन लेते हैं, पिन ऑफ स्टेपल्स, दूसरा पेपर क्लिप,
ठीक है। स्टेपलर है वो, स्टेपलर, ये सारी चीज़ें ऑफिस सप्लाइज के रूप में इसका बनता है, यूज होता है। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जानी, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आयरन जो होते हैं, आयरन इज प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड ऑफ ह्यूमन, इन ब्लड ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के ब्लड में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमन एज हेमोग्लोबिन, एज हेमोग्लोबिन, ये हमको मिलेगा कैसे? फूड के माध्यम से ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका जो फीचर्स है उसको दिखा रहे हैं कि आयरन इज प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ ह्यूमन एज हीमोग्लोबिन। इसके डेफिशिएंसी से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया, एनीमिया बीमारी हो जाया करते हैं। तो जब ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो फूड जो है ना, फूड के रूप में, या फिर समझिए जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल सप्लाईज होते हैं जैसे टॉनिक है, वो सब में जो है सो ये आयरन उरन का मात्रा दिया रहता है और उसका यूज करने से इसकी डेफिशिएंसी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ये यूजेस ऑफ मेटल्स में आयरन का हम लोगों ने यूज़ देखा है। इसके बाद फिर दूसरा देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। एनीमिया का जो है ना स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, एनीमिया, एनीमिया। और यहाँ पर जो है ना स्टेपल्स में एक ही पी रहेगा, स्टेपल्स, इसको भी स्टेपल्स ही कर दीजिए, स्टेपल। ठीक है, ये ई है। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का यूज देखिए। सबसे पहला देखिए एल्युमिनियम जो है ये, इसमें बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टर्स में हम लोग पढ़े थे, लाइट वेट का होता है। दूसरी बात है क्रोजन के रेजिस्टेंट में ये यूज होते हैं। इसका जो है ना एयर, वाटर या फिर एसिड्स है, इस सब का ये गुड रेजिस्टेंट है, गुड कंडक्टर ऑफ क्या नाम है, हीट, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो इसके हिसाब से इसका यूज होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका भी, एल्युमिनियम का भी। लिखेंगे इट इज़ यूज्ड for making utensil, घर के बर्तन बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स, मेकिंग वायर्स, वायर्स बनाने में इसका यूज होता है। तीसरा लिखेंगे लाइट वेट होने के कारण, ड्यू टू लाइट वेट इट इज यूज्ड
for making एरोप्लेन्स जो बोलिए, इसको बनाने में, इसके बॉडी को बनाने में या इसके पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स को बनाने में इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये लाइट वेट का होता है। फिर लिखेंगे क्योंकि इसमें मैलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये जो स्प्रेड बहुत करता है, फैलता बहुत है, पतले पतले पेपर इसके बनाए जा सकते हैं। तो लिखेंगे ड्यू टू गुड मैलिएबिलिटी गुड मैलिएबिलिटी की जगह पर लिखेंगे ड्यू टू हाईली मैलिएबल property the aluminum, it is used for making paper जिसको थीन शीट कह सकते हैं, थीन शीट, which is used for wrapping chocolates, biscuit and other food stuff, packing food stuff. It is used for wrapping chocolates, biscuits, biscuits and other food stuff। ये जो है ना पैकिंग का काम के लिए यूज होता है। और सारे चीज़ हैं, जैसे आजकल विंडो बनने लगा है, उसको भी लिख सकते हैं। इसके पेपर की जगह फॉइल्स कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉइल्स, फॉर मेकिंग फॉइल्स, जिसको थीन शीट कर सकते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए। अब तीसरा हम लोग देखेंगे कॉपर का। कॉपर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? कॉपर का यूज होता है, सबसे पहले लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। जितने भी यूटेंसिल्स हैं उसमें इसका यूज किए जाते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कॉइन्स, सिक्का बनाने में। उसके बाद ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, ऐसा लिखिए,
आर्टिफिशियल ज्वेलरीज। ज्वेलरीज दूसरा हम लोग लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स बनाने में, केबल्स बनाने में इसके यूज किए जाते हैं, वायर्स केबल्स। फिर तीसरा देखें इसका, एलॉयज इसका बहुत ज़्यादा बनता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एलॉयज, गन मेटल है, उसके बाद जैसे बेल मेटल है, बहुत सारे मेटल जो है ना, ये ब्रॉन्ज है, ये सब जो है ना एलॉयज इसके बनते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फंगीसाइड्स जितना बनता है, जो हमारे क्रॉप्स के प्रोटेक्शन में यूज किए जाते हैं, फंगीसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स, इस सब में जो है ना इसके कॉपर के कंपाउंड यूज किए जाते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। उसके बाद लिखेंगे, बाद हम लोग देखेंगे इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे आयरन है, ये आयरन जो है ना बहुत आसानी से क्रोड होता है, तो क्या होता है कि इसके लेयर को बचाने के लिए कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है, एक पतला फिल्म उस पर चढ़ा दिए जाते हैं, पतला लेयर चढ़ा दिए जाते हैं, ताकि उसका जो है ना जो कोरोजन है वो रुक सके। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स। उसके बाद जो के इलेक्ट्रिकल जो प्लेट्स होते हैं उसको बनाए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल्स कर दीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर्टिकल्स को क्लियर लिख लीजिए, आर्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल्स इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स। और भी आर्टिकल्स हो सकते हैं, और इसको इलेक्ट्रोकेमिकल्स करके नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कर लीजिए। इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। It may be iron articles, it may be other articles. Okay, आप नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे सिल्वर का क्या यूज है। सिल्वर का एक कॉमन यूज सबको पता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग
ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स के बनाने में इसका यूज होता है। ये सबसे पहला कैरेक्टर और कॉमन है, सबको पता है। दूसरा कैरेक्टर है, पहले होता था अब तो ये नहीं हो रहा है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स, कॉइन्स बनाने में इसका यूज होता है। जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, सिल्वर कॉइन्स बनते थे, गोल्ड का कॉइन्स बनता था। अब तो कॉइन्स, ये सिल्वर महंगा इतना हो गया है कि कॉइन्स क्या बनेगा इसका। तीसरा, इट इज यूज्ड एज, या ऐसा कर लीजिए, सिल्वर फॉइल कर लीजिए, सिल्वर फॉइल्स, सिल्वर फॉइल, सिल्वर के भी फॉइल्स बनाए जाते हैं। सिल्वर फॉइल्स जो है ना, सिल्वर फॉइल्स यूज किए जाते हैं। सिल्वर फॉइल्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग, स्वीट्स। कुछ स्वीट्स के ऊपर में हम लोग देखते हैं उजला उजला चिपकाया रहता है एक फॉइल्स, वो सिल्वर का फॉइल्स होता है। डेकोरेटिंग स्वीट्स एंड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जैसे च्यवनप्राश खरीद के लाएंगे तो उसमें देखेंगे उजला जो है ना सिल्वर का फॉइल डाला रहता है। तो उसमें और सारे चीज़ में यूज होता है, लेकिन ये कॉमन चीज़ है, आप उसको देख सकते हैं, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल दिखाया। सिल्वर फॉइल्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स एंड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। उसके बाद सिल्वर, या ऐसे लिखिए, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग expensive utensils, महंगे जो घरेलू बर्तन हैं इसमें इसका उपयोग होता है। जैसे ग्लास हो, प्लेट हो, चांदी का ग्लास, चांदी का प्लेट, चांदी का जो बाउल होते हैं, वो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। एक और पॉइंट लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोग्राफिक प्लेट, आज भी जो एक्सरे आर का प्लेट बनता है उसमें सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, उसका यूज किया जाता है। अब इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें गोल्ड्स के बारे में। गोल्ड्स चूँकि बहुत महंगा है तो इसके बहुत ज़्यादा जो है ना कॉमन यूज नहीं है, इसके यूटेंसिल्स नहीं बनाए जा सकते क्योंकि महंगा बहुत होता है। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है क्या, ऑर्नामेंट्स में। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। दूसरा देखिएगा क्या कि जब कोई कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होता है, खेल का प्रतियोगिता हो चाहे जो भी हो,
गोल्ड मेडल दिए जाते हैं या गोल्ड का कॉइन्स दिया जाता है। तो इसको जो है ना, इसका बनाते हैं मेडल और कॉइन्स। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग medals and coins। तीसरा, it is used for covering artificial satellite। It is used for covering artificial satellites। Artificial satellites। It is used for covering मेन फ्रेम्स कर लीजिए, मेन फ्रेम्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। फोर्थ में हम लोग लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में इसका उपयोग होता है। एक प्रचार बहुत पहले आता था, हिमानी का सोना चांदी च्यवनप्राश। उसमें अपना जो है ना एडवर्टीजमेंट में लिखता था कि हिमानी का जो ये च्यवनप्राश है सोना चांदी, उसमें सोना का भी फॉइल्स है और चांदी का भी फॉइल्स है, यानी सोना और चांदी भी ट्रेस एलिमेंट है जो हमारे बॉडी को चाहिए, और ये आयुर्वेद में इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए सोडियम का क्या क्या यूज है। सोडियम का पहला यूज है, इसका अमलगम बनाया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अमलगम। अमलगम क्या है? एक एलॉयज बनाए जाते हैं सिल्वर के साथ। ये सोडियम का भी अमलगम बन सकता है, फिर जो है क्या नाम है, मरकरी का भी अमलगम बनता है। तो ये दो चीज, सोना का भी बन सकता है अमलगम। तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अमलगम। दांत उठ के भरने में काम आता है। दांत जो उसमें जो गड्ढा हो जाता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में जो है ना, उस दांत को जो भरा जाता है उसके गैप्स को, तो उसमें इसी अमलगम का यूज होता है। दूसरा हम लोग देखें, सोडियम इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इसका यूज होता है बहुत सारे मेटल को रिड्यूस करने में। इट इज यूज्ड, इट इज यूज कर दीजिए, इट इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ
रिडक्शन ऑफ मेटल्स। कुछ मेटल्स हैं जिसके रिडक्शन में सोडियम का यूज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स सो इट इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स में हम लोग लिखेंगे कौन कौन से मेटल्स हैं। एक यूरेनियम है, यूरेनियम के रिडक्शन में, और टिटेनियम के रिडक्शन में इसका यूज होता है, टिटेनियम। ठीक है, अमलगम में एक कर लीजिए दोनों जगह। तीसरा देखेंगे, आजकल एक चीज चला हुआ है सोडियम बल्ब। क्या होता है, बल्ब में सोडियम के वेपर्स का यूज किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे सोडियम वेपर्स, सोडियम वेपर्स, सोडियम वेपर्स इज यूज्ड, सोडियम वेपर इज यूज्ड इन बल्ब्स। बल्ब्स में इसके यूज किए जाते हैं। सोडियम वेपर्स, सोडियम वेपर इज यूज्ड इन बल्ब्स। It is used for making amalgam. Sodium is a reducing agent, so it is used for the reduction of metals. Okay, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें जिंक के बारे में। जिंक, जिंक का क्या क्या यूज है। इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट में यूज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के रिडक्शन में जिंक का रिड्यूसिंग एजेंट के तरह यूज किया जाता है। मेटल्स में लिखेंगे गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के जो, सिल्वर में जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रहता है, इसको ये अलग कर देता है, पहला। दूसरा, इट इज यूज्ड एज कंटेनर ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल जो है हमारे पास, जो बैटरी है, उसको जब खोलिएगा, उसका कागज हटाइएगा तो जो कंटेनर दिखेगा वो जिंक का बना होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे, इट इज यूज्ड टू galvanize other metals to reduce corrosion, corrosion को कम करने के लिए इसके गैल्वनाइजेशन किया जाता है। गैल्वनाइज करके उस पर एक परत डाल दिया जाता है ताकि कोरोजन रुक सके। चौथा, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमलगम। अमलगम के प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। कंटेनर्स कर दीजिए और सेल्स कर दीजिए। पांचवा में हम लोग लिखेंगे
It is used for making alloys. मेकिंग एलॉयज, एलॉयज बनाने में इसका उपयोग होता है, इसको नोट कर लीजिए। इट इज यूज्ड और इट इज यूज्ड। अगला मेटल्स हम लोग देखेंगे लीड। लीड में लिखेंगे इट इज यूज्ड to make sinks, pipes, ठीक है। sinks, pipes and lead acid बैटरीज। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अंडरग्राउंड electrical and telephone टेलीफोन्स के केबल बनाने में जो अंडरग्राउंड रहता है। तीसरा लिखेंगे इट इज यूज्ड टू मेक प्रोटेक्टिव स्क्रीन to protect from harmful rays। हार्मफुल रेज जो है जैसे एक्स रेज है, एक्सरे करने वाला जो डॉक्टर होता है वो एक्सरे करता है तो एक शील्ड आगे में लगा लेता है। वो शील्ड का प्रोटेक्टिव लेयर जो होते हैं वो लीड का बना होता है, मतलब लीड अंदर में रहता है, बाहर से क्लॉथ रहता है। फोर्थ में हम लोग लिखेंगे इट इज यूज्ड टू मेक एलॉयज बनाने में लीड का काम होता है, जैसे सोल्डर टाइप मशीन ये सब बनाए जाते हैं। इसके मशीन मेटल्स कर लीजिए, टाइप मेटल ब्रैकेट कर दीजिए, नोट कर लीजिए। It is used for making underground cover of electrical and telephones cable।
protective, it is used to make protective screens to protect from harmful rays.